2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने आचार समिति यानी कि एथिक्स कमेटी से क्वेश्चन पूछा था और इस बार 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उसने एक और पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन पूछ लिया, जिसे हम एससी और एसटी के कल्याण संबंधी जो संसदीय समिति है उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट, यद्यपि समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि जो राज्य हैं वो राज्यसभा सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करी जाती है। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके जो भी चेयरपर्सन होंगे वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा चुने जाते हैं, ना कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके द्वारा। पहला स्टेटमेंट हमारा उड़ जाएगा। दूसरा, राज्यसभा द्वारा 20 सदस्यों और लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। आप थोड़ा सा एक बार कॉमन सेंस लगाएं। क्या आपने कभी ऐसी कंडीशन सुनी है किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में कि राज्यसभा से मेंबर ज्यादा हो और लोकसभा से कम हो? सामान्यतः लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, राज्यसभा के कम। उसने यहां पर क्रॉस कर दिया है, क्रॉस इन्फॉर्मेशन एक ही स्टेटमेंट के अंदर कर दी है, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इनके अतिरिक्त कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है। जब भी आप जब पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर अध्यक्ष कोई भी मंत्री नहीं बन सकता। वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो सरकार के ऊपर कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि वही मंत्री हैं, सदस्य हैं, वही उसके ऊपर कैसे नियंत्रण रखेंगे। तो हम ये कहते हैं कि भैया कोई भी मंत्री इसका सदस्य और अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो ये जो हमारे ये वाले जो अधिकारिता मंत्री की बात हम कर रहे हैं, इनको भी कोई अपवाद के रूप में नहीं रखा गया है, अपवाद ये नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित कराया था ना। जो भी हमारी ऐसी कमिटीज होती हैं 2 नहीं 1 साल के टनर के लिए उनको हम यहां पर रखते हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन सही नहीं है। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आप लोगों को इस एग्जामिनेशन में कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।